अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दिस इज़ उमर फारूक कुरैशी। अच्छा, आज हम जो है वो प्यूमिस के टॉपिक के साथ उसके एक नए बड़े इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है। प्यूमिस के अंदर ही काउंट होगा ये एपिसोड भी। लेकिन आज का जो हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सॉइललेस मीडिया वर्सेस नॉर्मल सॉइल। ठीक है? और हाउ टू मेंटेन थ्री थिंग्स: ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, पहले हम इन तीन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं सॉइललेस मीडिया और नॉर्मल सॉइल के ऊपर आऊँगा। फर्स्ट, वाटर। वाटर आप देते थे, आपको पता है, आप देख रहे हैं, आप अपने हाथों से वाटर दे रहे हैं। और न्यूट्रिएंट्स आप दे देते हैं, कुछ लोग ऑस्मोकोड के ज़रिए देते हैं, कुछ लोग खाद के ज़रिए देते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से देते हैं, कुछ लोग स्प्रे के ज़रिए देते हैं। मेरा जो तरीका है वो डिफरेंट है। मैं ना तो खाद देता हूँ, मैं खाद देता हूँ, लेकिन मैं साथ में बनाना पील और जो घर की चीज़ें होती हैं, अनियन पील, बनाना पील, ऑरेंज पील, इनकी इन 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 इनकी इनका इनकी इनके जो इनको वाटर में कन्वर्ट करके इनका स्प्रे भी करता हूँ। ठीक है ना? इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाती हैं। तो वो हम कंपोस्ट वगैरह इन चीज़ों की न्यूट्रिएंट्स जो इनके ऊपर फिर अलग से हम बात करेंगे किसी दिन। अभी हम अ, इस टॉपिक को जो है वो लेके चलते हैं। तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का तो आपको पता चल गया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके प्लांट की रूट्स को ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिल रही है? वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि प्लांट अगर मर जाता है तो आप ये बोलते हैं कि यार ओवर वाटरिंग हो गया। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। ओवर वाटरिंग, बिल्कुल ओवर वाटरिंग से भी मरते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट होता है ऑक्सीजन। जब उनका ऑक्सीजन बंद हो जाता है तो उनकी ताकत खत्म हो जाती है सरवाइव करने की। अगर आपके प्लांट की ओवर वाटरिंग हो भी जाए और उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही हो तो आपका प्लांट 80% सर्वाइव कर सकता है। एंड ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। ठीक है ना? तो सॉइललेस मीडिया से मुझे बेनिफिट ये मिलता है कि मुझे मेरे प्लांट की ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही होती है, मुझे दिख रही होती है, मुझे पता है कि उसको मिल रही है ऑक्सीजन, क्योंकि उसका सॉइल फॉर्मूला डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है। लेकिन जब मैं खाद और मिट्टी यूज़ करता हूँ तो एक हद तक, जब तक वो सॉफ्ट होती है तब तक तो उसके अंदर उसके अंदर प्यूस भी मैं ऐड कर दूँ, सिंडर भी ऐड कर दूँ और सारी सॉइललेस मीडिया की सारी चीज़ें ऐड कर दूँ, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो मिट्टी उस मेरे मेरे प्लांट की सॉइल की मेरे प्लांट को ऑक्सीजन देने से रोकना शुरू कर देगी। आहिस्ता 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 वो पत्थर बन जाएगी। और पत्थर बनने का मकसद ये है कि ब्रीथिंग स्टॉप, सांस रुक गई उसकी। जब सांस रुक गई तो ऊपर से तो आपको प्लांट बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि अभी वो सरवाइव कर रहा है, उसके अंदर जो बच्ची कुची जान है उसमें वो जीने की कोशिश कर रहा है और वो आपको वक्त दे रहा है, बता रहा है, समझा रहा है कि यार आपकी मेरी सॉइल जो है जिसमें तुमने मुझे लगाया हुआ है वो सख्त हो गई है, तो उसको चेंज करो या तो इतना टाइम दो मुझे। सही है ना? और मेरी सॉइल को चेंज करो ताकि मैं सांस ले सकूं और अपने आप को ग्रो कर सकूं। और अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे ऐसे मीडिया में लगाओ जिसमें मैं सांस ले सकूं। जब आपकी मिट्टी, आपकी खाद जब सख्त हो जाती है, बाउंड हो जाती है, तो रूट रॉट होना शुरू होता है, उसकी रूट्स रुकना शुरू हो जाती हैं, दबना शुरू हो जाती हैं और फिर पानी ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। दिस इज द मेन रीजन जब जाके आपका प्लांट ओवर वाटरिंग के जरिए मरना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सॉइललेस मीडिया में मरता नहीं है प्लांट, ऐसा भी नहीं है, मरता है। सही ना? ये जानदार चीजें हैं। सही ना? लेकिन जो चीजों की केयर आप कर सकते हो वो तो करो भाई, वो तो करो ना यार। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो तो करो कम से कम। अगर वो आप नहीं करोगे और फिर भी आप अपनी उसमें
स्टक रहोगे कि नहीं यार ये तो इसमें चल रहा है, चलेगा। मट्टी बेस्ट सॉइल है, मैं खुद बोलता हूँ मट्टी खाद बेस्ट है, मगर कहाँ यूज कर रहे हो ये भी तो देखो। मट्टी खाद जब तक जमीन पे है ना तब तक बेस्ट है, जहां वो पॉट के अंदर आती है ना वो आहिस्ता 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 आपके प्लांट की रूट्स वो कंपैक्ट होना शुरू हो जाती है, सुकड़ना शुरू होती है, और फिर वो आपके प्लांट को ग्रो होने से रोकती है और मार देती है। उसका रीजन ये बहुत सारे रीजन होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रीजन मैं दे देता हूँ कि जब आप पानी डाल रहे होते हो ना नॉर्मल सॉइल में, तो प्रेशर से पानी आता है, वो प्रेशर से पानी आता है और उसके बाद फिर फोर्स उसकी यानी कि डिवाइड होती है चारों तरफ। लेकिन जब बॉर्डर होता है पॉट का तो वो फोर्स वापस रिटर्न हो जाती है और वो आहिस्ता 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 मट्टी खाद नॉर्मल सॉइल जो होती है आपकी वो कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है, दबना शुरू हो जाती है। नेचुरल फैक्ट है। उसके बाद फिर आप उसको इंडोर रखोगे, इंडोर रखने से क्या होता है, उसको सनलाइट नहीं मिल रही है। जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो उसमें बैक्टीरियाज पैदा हो रहे हैं, ऑलरेडी आप उसमें खाद भी डाल रहे हो, क्योंकि नॉर्मल सॉइल में ऑस्मोकोड यूज नहीं हो सकती। समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ये पूरा एक चेन है, समझे इस चीज, मैं आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि इस चेन को समझें। सही है ना? ये चेन जिस वक्त समझ में आ जाएगी आपके आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। पॉइंट ये था। लेकिन जब जमीन में सॉइल होती है, आप जब प्रेशर से पानी डालते हो, पाइप का भारी प्रेशर होता है, सही है ना, जैसे AK-47 चल रही है सॉरी, है ना, पानी का भारी प्रेशर होता है, लेकिन वो फोर्स आसपास ड्राइव हो रही होती है, चली जाती है। वो जब चली जाती है तो वो पानी का प्रेशर और जमीन का मामला अलग है भाई। अल्लाह की कुदरत से मुकाबला नहीं कर सकते हो, कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह की कुदरत। अल्लाह की कुदरत है ना, तो अल्लाह की कुदरत के साथ आप वो नहीं कर सकते हो। आप उसका सब्स्टिट्यूट ये है आपके प्लांट के लिए कि आप उसके लिए ऐसी सॉइल, आर्टिफिशियल सॉइल डिजाइन करो जो ये 3 चीजों को मेंटेन कर ले। जब ये 3 चीजें मेंटेन होगी आपका प्लांट ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाएगा, हेल्दी होगा, सरवाइव कर जाएगा। अभी मैं आप एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा, मैंने बनाया है कि सॉइल वही है, रूट्स को ही दिखाऊंगा उनकी, और उनके ऊपर जो वो वाइट वर्म्स ने, वाइट इंसेक्ट्स होते हैं हवा के सर्दियों में अक्सर आते हैं, उन प्लांट्स ने अटैक किया है और मैंने उनको काफ़ी टाइम से पानी नहीं दिया था, सिर्फ इसी वजह से कि वो अटैक करें। लेकिन अगर मैं प्रॉपर पानी दे रहा होता ना तो वो अटैक नहीं करता। अब मैं उनको सही रखने का सलूशन भी बताऊंगा आपको कि सबसे अच्छा सलूशन क्या है, वो भी बताऊंगा, उस वीडियो में बताऊंगा। ये वाली वीडियोस हमारी क्लोज करूंगा, उसके बाद फिर एक और वीडियो बनाऊंगा, वो भी अपडेट करूंगा। पॉइंट ये था, अभी हमारा जो टॉपिक था वो यही था, सॉइललेस मीडिया वर्सेस नॉर्मल सॉइल। नॉर्मल सॉइल जमीन की हद तक अच्छी है, पॉट की हद तक अच्छी नहीं है। सॉइललेस मीडिया पॉट के लिए अच्छा है, जमीन के लिए अच्छा नहीं है। सही है ना? फिर आता है, फिर गमलों की भी बात आती है कि सॉइललेस मीडिया के लिए प्लास्टिक के पॉट्स बेस्ट है, मट्टी के पॉट्स बेस्ट नहीं है, क्योंकि फिर आपको पानी वाटरिंग डबल करनी पड़ेगी अगर आप मट्टी के पॉट यूज करते हैं, क्योंकि मट्टी के क्ले पॉट भी पानी सक कर रहा है, प्लांट भी पानी सक कर रहा है, ड्रेन भी अच्छा हो रहा है। तो वो जो प्यूमिस ने जो पानी होल्ड किया हुआ होता है ना, वो फिर पॉट को भी दे रहा होता है, आपके प्लांट को भी दे रहा होता है। तो प्लॉट बोल रहा हूँ, पॉट की जो है वो सकिंग पावर ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू प्लांट की, क्योंकि प्लांट ने अपने टाइम पे पानी पी लिया, उसने अपना फूड खा लिया, अब वो स्टॉप हो गया। लेकिन आपका पॉट जो है उसकी जो क्ले है वो थोड़ी स्टॉप होगी, वो तो जब ड्राई होगी पानी ले लेगी, जब ड्राई होगी पानी ले लेगी, क्योंकि आपका पॉट जो है वो फौरन ड्राई होता है ना, मटका जैसे है, वो ड्राई होगा पानी ले लेगा। तो प्लास्टिक का पॉट अच्छा है, सही है ना, क्योंकि वो प्लास्टिक का पॉट भी आर्टिफिशियल सॉइल के लिए आर्टिफिशियल पॉट होना चाहिए ना भाई। हाँ, अगर मिट्टी के लिए आप यूज करें तो मिट्टी के लिए फिर क्ले पॉट यूज करें, लेकिन वही बात, प्रेशर, सही है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज इसको समझें, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज हो, आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और आपसे सीखूंगा भी। तो सॉइललेस मीडिया में प्यूमिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपके प्लांट के लिए, क्योंकि प्यूमिस एक हद तक थोड़ी सी मिकदार में जो है ना वो न्यूट्रिशंस जो आपकी न्यूट्रिशन पावर, जो न्यूट्रिशंस होती है ना, उनको भी होल्ड करता है।
तो बस ये है, इस चीज़ के ऊपर था मेरा आज का टॉपिक जो मुझे क्लियर करना था कि प्यूमिस का मेन रोल हर प्लांट में, हर सॉइल पॉटिंग मिक्सचर में प्यूमिस का मेन रोल है। और सॉइललेस मीडिया और नॉर्मल सॉइल का डिफरेंस क्या है, व्हाई आई एम नॉट यूजिंग नॉर्मल सॉइल, आई एम रीज़न मैंने आपको बता दिया, और सॉइललेस मीडिया में क्यों यूज़ करता हूँ वो भी रीज़न बता दिया। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।